ये कहानी एक ऐसे यंग लड़के की जो अपनी माँ फ्रेंड को देखकर ही अट्रैक्ट हो जाता है। क्या अब वो उसे प्यार के जाल में फंसा पाएगा या नहीं, इस मूवी में हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मूवी की शुरुआत में हम जिंगयो को देखते हैं जो अपने लवर जिंगसुन के साथ इंटीमेट हो रहा था। फिर रात को जिंगयो अपनी मम्मी के कैफ़े जाता है, उन्हें घर चलने को बोलता है। दरअसल उसकी मम्मी का एक कैफ़े चलाती है जिससे जिंगयो और जिंगसुन उसकी हेल्प करते हैं। पर आजकल काम में थोड़ा मंदा चल रहा है, इस वजह से उन पर काफ़ी कर्ज आ चुका है जिसके कारण वह परेशान रहने लग गए हैं। फिर एक दिन कैफ़े में दशोम नाम की एक सुंदर सी औरत आती है जो पूछती है कि मेन्यू में क्या है। तो जो भी मेन्यू में रहता है वो उन्हें बता देते हैं। फिर ये हमें सोचने लगती है कि उसे कहीं देखा है और तभी उसे याद आता है कि वह उसकी फ्रेंड दशोम है जो कई सालों बाद उससे मिल रही है। इसके बाद वो बैठकर खूब सारी बातें करते हैं और दशोम बताते हैं कि उसके पति बिजनेस की वजह से दूसरे कंट्री में रहते हैं, महीने भर में घर आते हैं, रुपया पैसा इज्जत शोहरत सब कुछ है, मगर अब अकेले रहने की वजह से वो लाइफ में बहुत बोर हो चुकी है। अब यहाँ दशों की नज़र यह मेरा लड़का है जो मेरे कैफ़े में हेल्प भी कर देता है। दशम काफ़ी अमीर होने के कारण जो भी उससे 1 लाख रुपए उधार मांग लेती है, दशम इसके लिए मान जाती है क्योंकि वो पैसे उधार देने का काम भी करती थी। फिर दशम के जाने के बाद जियोंग भी उससे पूछता है कि ये औरत कौन थी, तो वो बताती है कि यह मेरे बचपन की फ्रेंड है जो कई सालों बाद उससे मिल रही। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जियोंग की मम्मी के पास फिर से उधारी वालों के कॉल आ रहे हैं जो उस पैसों से लेकर बहुत दबाव बना रहे थे, जिसकी वजह से जो परेशान होकर जल्दी से कैफ़े बंद कर घर जाने लगता है कि वो इतना परेशान किए तो जो भी बहाना बना लेती है। लग रहा है इसी बीच दशम का कॉल आ जाता है, वो उसे ड्रिंक के लिए बुला रही थी। तो जो जियोंग को लेकर साथ में आ जाते वो लोग बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। फिर जॉशन को बहुत ज़्यादा ड्रिंक होने के कारण वो वहीं पर सो जाती है। जब वह उसे कमरे में छोड़ने जाता है अपना हीरो, तो उसे गलत तरीके से छूने लगता है क्योंकि अब हम अपने हीरो को देखते हैं जो सिर्फ दशों के बारे में ही सोचता रहता था। इस वजह से वो चिनसुन को टाइम भी नहीं दे पाता था। चिनसुन एक बार बोल ही देती है कि उसके लगता है कि अब उसके प्रति प्यार बहुत ही कम हो गया है, पर अपना हीरो बहाना बना देता है कि मेरी माँ आजकल बहुत परेशान रहती है, बस उनके बारे में सोचता रहता हूँ। वही हम देखते हैं कि दशों से 1 लाख रुपए लेने के बाद अपने हीरो की माँ ने पूरा कर्जा उतार देती है जिससे वो काफ़ी खुश भी होती है। पर उन्होंने पैसे उधार लिए थे, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। और फिर देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है। जो वो सोचती है कि दशों उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है तो वो उस पर पैसों के लिए ज़्यादा दबाव नहीं देगी, पर उसकी गलतफहमी जब दूर हो जाती है जब वह उसके कैफ़े आकर गुस्सा होकर पैसे मांगने लगती है। तो ये देखकर अपना हीरो को भी पता चल जाता है कि उसकी माँ ने पैसे उधार लिए होते हैं। अब वह उसका कर्जा चुका नहीं पाती है। जब अपना हीरो बोलता है कि जब तक वो उसकी माँ उसके पैसे चुका नहीं पाती जब तक वो दशम का गुलाम बनकर रहेगा। यह सुनकर दशम भी बोलती है कोई मजाक नहीं चल रहा है, पर अपना हीरो भी बता देता मैं भी कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो दशम भी मान जाती है, वो उसको अपने घर पे काम करने के लिए रख लेती है। अगले सीन में हम दशम के घर पर अपने हीरो को देखते जो उसकी चड्डी बनियान धो रहा था। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। अपना हीरो सोने जा रहा था, उसके बाद दशम आती है और बोलती है उसे अकेले में नींद नहीं आ रही है, तो वह उसके पास जाके लेट जाती है। इसमें हम सभी को पता चल जाता है कि उसका पति महीनों तक घर से बाहर रहता है, पर वह उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है। अब दशम अपने हीरो के साथ अपनी प्यास बुझाने को चाहती थी। अब अपना हीरो भी दशम को सामने देखकर उसे भी छूने की कोशिश करता है। यह बात को दशम भी नोटिस करती है। वो मजाक में कहती है कि जो भी करना है सोच समझ के करो, वह उसकी माँ की फ्रेंड है। ये हट जाता है तो यह देखकर भी दशम उसको सेड्यूस करने लगती है, जिसके बाद ये लोग टपाटप करने लगते हैं। कुछ दिन तक ये लोग ऐसे ही मज़े करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक दिन दशम उसको बोल देती है कि चाहे तो वो अपने घर जा सकता है, उसकी माँ के पास पैसे जब आएंगे जब वह उसे दे देना। मगर अपना हीरो यह बात सुनकर मना कर देता है क्योंकि उसको दशम के पास ही अच्छा लगता है। इसलिए हमें यहाँ पर समझ आ जाता है कि इसीलिए उसने अपने आप को गुलाम बनने की बात कही थी। और वहाँ हम उसकी माँ को देखते हैं, वो बेचारी सोचती है कि उसका पूरा दिन भर काम धाड़ के मजदूरी कर रहा है। तो यह सोच अगर आपको ये मूवी एक्सपीरियंस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर।